Hello students, once again I welcome you all in a video. And students, today we are going to study about the regulation of kidney mechanism, yeah, we can say mechanism of the kidney function. So first we have done that was we can say that through the ADH hormone. But now here we are going to talk about the second one mechanism, that is the RAS mechanism. And students, this is very important and very tough also. Okay, steps are very simple, but there are some points, there is some concept, okay, that must be understood by you all. Okay, otherwise you are not going to get this point properly. Okay, and it will the confusion will be remain in your mind. So let's discuss firstly what are the concept behind the and what are the factors involved into the RAS mechanism. बच्चों जो फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनकी वजह से क्या होता है, RAS मैकेनिज्म बॉडी में रन करता है, ठीक है ना। तो देखिए RAS मैकेनिज्म बच्चों है, तो फर्स्टली वी शुड नो द फुल फॉर्म ऑफ द RAS. सो आर फॉर द रेनिन, सी स्पेलिंग ऑफ रेनिन इज RENIN, okay, and there is one more renin, but spelling is difference. These are the homophones. RENNIN, that is the we can say enzyme, okay, secreted into infant we can say stomach, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो हम उसके बारे में बता चुके हैं, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा ना देखे हो तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, RAS मैकेनिज्म में रेनिन एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिन, सेकेंड इज एल्डोस्टेरोन सिस्टम. सो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम. तो फर्स्टली वी शुड नो about these three chemical substances from where they are secreted. So renin is secreted from the juxtaglomerulus apparatus. Yes, अब क्वेश्चन आता है बच्चों, juxtaglomerulus apparatus होता कहाँ है और इसके भी क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मैंने कहा देखो बहुत टफ नहीं है, बट उसके एलिमेंट्स को इकट्ठा करना और कॉन्सेप्ट को एक साथ एग्रीगेट करना, दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट, ओके, टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। तो juxtaglomerular apparatus बच्चों, ये आप देखें जैसे ये बोमन कैप्सूल, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे बता दिया आपको, जो कि यहाँ पर तो जगह नहीं है, ठीक है ना। और अगर मैं साइमल्टेनियसली पढ़ाता रहता हूँ, सब कुछ कराता है, तो भूलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और शायद उस चीज़ को मैं लिखने के बाद किसी को डिलीट करना पड़े, किसी को रब करना पड़े, तो दोबारा कंपैरिजन आपको ना नहीं मिल पाता। आपको बच्चों क्या है, समझना है चीज़ों को, तो सारी चीज़ आपको आंखों के सामने रहेंगी तो आपको ज़्यादा अच्छा से लर्निंग हो पाएगा। तो अब ये देखिए, तो बच्चों रेनिन के बारे में बात करें तो रेनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम juxtaglomerulus apparatus. तो आप ये देखिए, तो juxtaglomerulus apparatus 3 एलिमेंट्स का बनता है. फर्स्ट इज द juxtaglomerulus cells, ठीक है, juxtaglomerulus cells. सेकेंड इज द mesangial cell, M for mesangial cell, C mesangial cells, G मतलब बच्चों क्या होगा, juxtaglomerulus cells, ठीक है। और तीसरा बच्चों क्या होगा, मैकुला डेंसा, दिस इज द MD मैकुला डेंसा. तो ग्रीनिश वन इज द जेजी सेल्स, अब हम शॉर्ट में बताएंगे, जेजी सेल्स. और दूसरा क्या होगा बच्चों, ये मैसेंजियल सेल्स. यहाँ पे मैसेंजियल सेल्स का रोल होता है, लेकिन आपके जो अभी मैं जिस लेवल पर पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे इसको आप हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना, बहुत रेयर लेवल उसका होता है, कोऑपरेशन होता है. तो मैसेंजियल से थर्ड इज बच्चों MD मैकुला डेंसा. इन तीनों को मिला करके जो आपके बुक में वर्ड लिखा है juxtaglomerulus apparatus में आप कह सकते हो कि कई चीज़ों को मिलकर बनेगा बच्चों. तो 3 चीज़ होती हैं, पहला क्या होगा जेजी सेल्स, ठीक है, दूसरा क्या होगा मैसेंजियल सेल्स, तीसरा क्या होगा मैकुला डेंसा, बच्चों मैकुला डेंसा, ठीक है, सी मैकुला डेंसा. तो तीनों को मिला के juxtaglomerulus apparatus हो गया. और उसमें से जेजी सेल्स हैं, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और यहीं से क्या निकलता है बच्चों, देयर इज अ हार्मोन रेनिन, ठीक है। हार्मोन बच्चों कहाँ से निकलता है, रेनिन जो होता है जेजी सेल से निकलता है, ठीक।
दूसरा बच्चों क्या है, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन कहाँ से निकलता है, लीवर से, ठीक है। रेनिन सीक्रेट फ्रॉम जीएजी। देखिए पहले बताया बच्चों आपको फुल फॉर्म क्या होता है, अब इसमें बताया है आपको कि जो जो उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फ्रॉम विच ऑर्गन दे आर सीक्रेटेड बाय, ओके। तो कहाँ कहाँ से निकलते हैं, तो पहले बताया आपको मैंने रेनिन के बारे में। रेनिन कहाँ से निकलता है, ये जक्स्ट्राग्लोमेरुलर अपैरेटस से, उसके 3 पार्ट, तो स्पेशली कौन से, जेजी सेल्स से। कहाँ से बच्चों, जेजी सेल से रेनिन निकल गया। इज इट अंडरस्टूड, आई होप कि समझ में आ गया होगा। दूसरा बच्चों क्या बताया आया आपको, एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन बच्चों ये कहाँ से रिलीज होता है, ये लीवर से। कहाँ से होता है बच्चों, लीवर से, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म होता है, जैसे दैट इज एंजियोटेंसिनोजेन। और ऑलरेडी बता दें बच्चों, किसी भी अगर आपके एंजाइम में अगर बाद में जेन लग जाए, सफिक्स जेन लग जाए, चाहे स्टार्टिंग में क्या लग जाए, प्रो लग जाए, जैसे प्रो इंसुलिन, तो दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन, ठीक है। और जेन लग जाए पेप्सी से पेप्सिनोजेन, तो क्या इनएक्टिव है। तो ये भी क्या है, एंजाइम है। तो एंजियोटेंसिनोजेन ये क्या है, इनएक्टिव है। एंड टोटल इट्स टोटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 453 अमीनो एसिड, ठीक है। और दैट इज द इनएक्टिव। बच्चों इनएक्टिव है, इट हैज़ टू बी एक्टिवेटेड। सो हाउ इट इज गेट एक्टिवेटेड, फर्स्टली द रेनिन सीक्रेट फ्रॉम द जेजी सेल्स वर्क ऑन द एंजियोटेंसिनोजेन। इसको बट जैसे ही काम करेगा बच्चों क्या बन जाएगा, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट। क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट। इसमें क्या होता है एक्शन में कि इसके कुछ अमीनो एसिड्स कट के निकल जाते हैं, ठीक है, दे आर एलिमिनेटेड एंड ओनली 10 अमीनो एसिड आर लेफ्ट विद इट एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन फर्स्ट। नाउ देयर इज अनदर अटैक, देयर इज अनदर रोल ऑफ द वी कैन से ACE एंजाइम। सो दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज ACE। ACE बच्चों क्या करेगा, इस पर काम करेगा, किस पर वर्क करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे, और इसको 2 अमीनो एसिड को और काट के निकाल देगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, हमारा जो काम का है दैट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड, दैट इज एंजियोटेंसिन सेकेंड। अब बच्चों एंजियोटेंसिन देखिए, अब आप एंजियोटेंसिन जेन से एंजियोटेंसिन सेकेंड आपके बुक में ही लिखा हुआ है। यहाँ तक बनने के प्रोसेस में ये होता है, यहाँ तक आपके बुक में भी लिखा है। और ये जो ACE वाला जो एंजाइम में कहाँ से रिलीज होता है, लंग्स से। तो आप देखिए एक किडनी का हो गया भाई, बोमन कैप्सूल इज ए पार्ट ऑफ किडनी, किडनी, लीवर, थर्ड इज द लंग्स। ये तीन ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। तो अगर कहा जाए तो रेनिन कहाँ से निकला, किडनी से, एंजियोटेंसिन लीवर से, इनएक्टिव फॉर्म में था। और दूसरा बच्चों तीसरा एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन तो छूट ही गया, ये कहाँ से निकलता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो ये 3 है आपके। और चौथा जो लंग्स से बता दिए, जो कि ACE निकलता है, जो कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे तो वीडियो छोटा में बनेगा, ठीक है ना। अब रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। फिर देखिए यहाँ पे, अब जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन गया तो ये क्या करता है, ये 3 जगह काम करता है। फर्स्टली वर्क ऑन द हाइपोथैलेमस, वर्क ऑन द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से कहता है, हाँ एक चीज़ बच्चों जो मेन मिस हो गई, व्हेन डज दिस वर्क, ये सिस्टम कब काम करता है, इट वर्क्स व्हेन ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, चाहे GFR लो हो जाता है, ब्लड कहते हैं ना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी GFR जो डेली 180 लीटर निकलता है, 180 लीटर पर डे, वो उसका अमाउंट कम हो जाता है, तो यूरिन कम बनेगा बच्चों। तो यूरिन कम बनेगा तो बॉडी में जो टॉक्सिक मटेरियल हैं उनको बाहर कहते हैं कि निकालने में किडनी को प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बॉडी क्या कहती है कि यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ जाए, ठीक है। अगर किसी में 1 लीटर बन रही है तो उसको नॉर्मली एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग में 1.5 लीटर कर देंगे, बॉडी सोचती है तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ क्या करती है कि ब्लड प्रेशर जब लो हो जाएगा तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा, GFR कम हो जाएगा तो यूरिन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसी ब्लड प्रेशर और GFR को बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ बच्चों जो इसको पहले बताए हैं, दैट वाज द ADH, एंटी डायबिटिक हार्मोन। वो कब काम करता है,
वो स्पेशली काम कब करता है, जब आदमी पानी कम पीता है, ठीक है, या पानी ज़्यादा पीता है। पानी जब कम पिएगा तब वो काम करेगा, या जब पानी ज़्यादा पिएगा तब काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे पानी पीने से कम ज़्यादा से कोई लेना देना स्पेशली है नहीं। यहाँ पर किससे लेना देना है कि पानी खूब पिए आदमी या पानी कम पिए, ठीक है। दोनों कंडीशन में बीपी तो लो हो ही सकती है, भाई नॉर्मल पर्सन है उसका बीपी लो हो सकता है। तो बीपी लो होगा तो यूरिन कम बनेगा, फिर तो देन देयर इज ए प्रॉब्लम, बॉडी में एक्सक्रीटरी सब्सटेंस डिपॉजिट अक्यूमुलेट होना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जैसे अक्यूमुलेशन बढ़ेगा, सम वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी विल नॉट बी वर्किंग एज दे आर सपोज टू, ठीक है। और बच्चों क्या होगा, GFR भी कम होगा तो भी यूरिन कम बनेगा, ठीक है। और GFR कम क्यों बनेगा, हो सकता हो कि बोमन कैप्सूल में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, कोई बंदे ने कुछ जो है स्पेशल मेडिसिन खाई हुई है जो डॉक्टर साहब ने दी हो, किसी पेशेंट उनको कोई ऐसी कोई डिजीज़ हो, लेकिन वो क्या दवा सूट ना कर रही हो, तो बोमन कैप्सूल में प्रॉब्लम हो गई हो, ठीक है ना। और पता चला कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है अफेक्टेड हो गया हो, तो इस कंडीशन में GFR बेटा लो हो सकता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखो पूरा बता दिया मैंने। अब यहाँ पे जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाती है, चलिए अब अपने टॉपिक पे चलते हैं। जब एंजियोटेंसिन बच्चों सेकेंड बनती है, ये 3 जगह काम करती है। पहला हाइपोथैलेमस पर, एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर। ऑस्मोरिसेप्टर पहले वाले केस में भी आपका कौन सा था बच्चों, एडीएस हार्मोन के केस में भी काम करता था, लेकिन वहाँ पे क्या था, स्पेशली वो उसी के लिए ही था जब आदमी के अंदर इनटेक ऑफ वाटर कम हो जाए या बढ़ जाए तब भी काम करता था। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस केस में काम करता है। लेकिन एक तरह से ये भी सोचती है कि कहीं पानी को अगर आदमी के अंदर थर्स्ट पैदा कर दी जाए, ठीक है, उसको थर्स्ट उसको अगर आदमी को आ जाए तो कुछ पानी पी लेगा तो कुछ हद तक हो सकता है। देखिए किसी को अगर पसीना बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, जैसे कि ब्लड प्रेशर लो हो चाहे हाई हो, बच्चों कुछ बॉडी में होता है ना, कोई सिम्टम्स आना शुरू करता है, स्वेटिंग वगैरह आना शुरू होता है, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, देखे होंगे किसी की कोई झड़ा जब हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो हाथ कांपने लगता है, तो कहते हैं पानी लाओ भैया पानी लाओ, ठीक है ना। क्यों, पानी पीने पर हो सकता है कि बॉडी उससे कुछ नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर दें, ठीक है। तो बॉडी सोचती है कि थोड़ा पानी इसको ऐसा किया जाए, थर्स्टी उसको बना दिया जाए, कुछ पानी पी ले, हो सकता है कि कुछ समय तक के लिए बीपी और GFR बढ़ जाए, ठीक है, कुछ समय बाद बढ़ जाए, कुछ समय के लिए बढ़ जाए। तो एक्टिवेट द ऑस्मोरिसेप्टर, ठीक है। और ये कहाँ होते हैं बच्चों, ये ब्रेन में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बता चुके हैं आपको, और उतना लंबा यहाँ पर नहीं लिखा मैंने। और ये इंटेक ऑफ H2 क्या होते हैं बच्चों, ये बढ़ा देता है, ठीक है ना। दूसरा बच्चों क्या होता है, एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखिए एड्रिनल ग्लैंड इज कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है। उसके 2 पार्ट होते हैं, आउटर इज कॉर्टेक्स, इनर इज द मेडुला, ठीक है ना। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक्चुअली 3 हार्मोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं, 3 हार्मोन निकलते हैं। तो उसमें से अभी हम पढ़ाएंगे जो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वहाँ पे इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके एक एड्रिनल कॉर्टेक्स से एक पार्ट से निकलता है एड्रिनल क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन ए वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। बॉडी में साल्ट कितना कहते हैं उसको ना, साल्ट का लेवल क्या मेंटेन करना है, ये पूरा डिपेंड करता है इसी हार्मोन पे, ठीक है। मोस्टली यही कहता है कि कितना % रोकना है सोडियम को या पोटेशियम को या क्लोराइड को। तो बच्चों ये क्या करता है, जैसे ही ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन को एक्टिवेट करेगा कौन, एंजियोटेंसिन सेकेंड, थ्रू ब्लड बन तो रहा बच्चों कहाँ पे, ये बन रहा है लीवर में, ठीक है ना। ये बन रहा है, देखिए लीवर में ही सब कुछ है, देखिए लीवर में ऐसे ऐसे होगा, लीवर में बनता है। लेकिन जाता है ब्लड के स्ट्रीम के होते हुए कहाँ पहुँचेगा बच्चों, ये डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, ये वाला पार्ट देखो ना, ये डीसीटी है, ये क्या है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई बार स्ट्रक्चर में। डीसीटी हो गया, ये कौन सा था, पीसीटी, बोमन कैप्सूल, लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ऑल। तो डीसीटी पर जैसे ही पहुँचेगा फिर ये क्या करता है कि सोडियम और या साल्ट के रिब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, प्लस वाटर रिब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। यानी कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बता चुके हैं ऑलरेडी। रीअब्जॉर्प्शन दैट मीन्स व्हेन वासा रेक्टा रीअब्जॉर्ब्स द
रीअब्जॉर्प्शन वाटर और सॉल्ट फ्रॉम DCT। अगर ये मैंने बताया था बच्चों ऐसे आपको यहाँ पे कि कंडीशनल होता है, ऐसे बताया था ना आपको। ये देखो आप लोग याद नहीं रहता आप लोगों को, देखो ऐसे बच्चों यहाँ पर लिखे थे ना ऐसे, यहाँ लिखा था कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन लिखा था ना बच्चों। तो यही कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होती है इन्हीं सबके कंट्रोल्ड में, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी DCT, अब नेफ्रॉन इसको क्या करेगी यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन को रेट को बढ़ा देती है। क्या करेगी, रीअब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगी, ठीक है। जब रीअब्जॉर्प्शन के रेट को बढ़ा देगी तो सोडियम पोटेशियम साल्ट रिएक्शन को बढ़ा दिया बच्चों, और वाटर के भी क्या होगा, रिएक्शन को बढ़ा देगी। जब इस सब को बढ़ा देगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा। यहाँ से भाई ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होगा बच्चों। ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब कहाँ जा रहा है, ये सब जा रहे हैं ब्लड वेसल में। कहाँ जा रहे हैं बच्चों, ब्लड वेसल में। कौन, सॉल्ट प्लस वाटर। जब जा रहे हैं वापस ये ब्लड वेसल में जा रहे हैं, तो ब्लड वेसल में जाने पर क्या होगा, ये क्या बढ़ाएगा, GFR बढ़ जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, और क्या बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नहीं समझ में आया। देखो जैसे ही बच्चों ये साल्ट रिटेनिंग हार्मोन विल वर्क ऑन DCT पे जाने पर क्या करेगा, सोडियम का इंटेक कहाँ से बढ़ जाएगा, इस DCT वाले पार्ट से बढ़ जाएगा ब्लड वेसल में। तो ब्लड वेसल में जैसे ही सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ेगा। देखे होंगे कहते हैं कि जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है बोलते हैं आप लो सोडियम सॉल्ट खाइए। टाटा कंपनी का आता है, वो 40 रुपये पर केजी आता है, सोच लो 40 या 100 रुपये पर केजी सादे से आता है, ठीक है, महंगा आता है वो। उसमें सोडियम का जो अमाउंट होता है आयंस का वो कम होता है, ठीक है ना। तो देखो किसी का ब्लड प्रेशर लो हो तो कहते हैं कुछ नींबू पानी दे दो, नमक डाल के, चीनी डाल के, तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जैसे ही जो सोडियम जा रहा था यूरिन में, फिल्ट्रेट में जा रहा था DCT को होते हुए, ये बच्चों कहाँ पहुँचेगा, ब्लड वेसल में पहुँचेगा। अब ब्लड वेसल में जैसे ही पहुँचेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ क्या करेगा, ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करना शुरू करेगा। कहाँ पे, बॉडी के हर ब्लड वेसल में। अब ज़्यादा से फ्लो करेगा तो बच्चों क्या बढ़ जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा है ना बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, ब्लड आएगा इसमें। यहाँ से ब्लड हो गुजरेगा तो ज़्यादा क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यहाँ पे वाटर फिल्ट्रेट होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी सी क्या बात है कि बच्चों GFR बढ़ गया और ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा तो GFR भी बढ़ गया। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो। देखो बच्चों, जैसे ही साल्ट रिटेनिंग हार्मोन निकला एड्रिनल कॉर्टेक्स से, इसका काम क्या है, बेचारा क्या करता है, DCT पे जाके काम करेगा, ठीक है। आप कहिए ये कि DCT के बच्चों क्या करेगा कि ये जो उसकी जो ये ब्लड वेसल्स है उसको फैला देगा, ठीक है। जैसे ही फैलाएगा, फैलाने के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन एरिया। तो यहाँ से जो वाटर हैं, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ से बच्चों जो क्या हैं, वाटर हैं, ठीक है, या जो स्पेशली सॉल्ट हैं, या कह सकते हैं सोडियम है, इन सबको क्या करेगा बच्चों, ये वापस ब्लड वेसल में वासरटा में वापस तेज़ी से जाएंगे, इनका रेट बढ़ जाएगा। और रेट बढ़ जाएगा इसका मतलब जैसे ही सोडियम जाएगा ब्लड वेसल में, ठीक है, वासर अटैक थ्रू ब्लड वेसल में जाएगा, तो वहाँ पर जाने में क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा ग्लोमेरुलस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो 200 1 मिनट में 200 बार रन कर रहा था, 1 मिनट जो 72 बार कर रहा था, मान लीजिए वो हो गया 80 हो गया, तो 8 बार ज़्यादा एक्स्ट्रा किया, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा किया, सर्कुलेट किया, तो बच्चों क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, यहाँ से ब्लड से वाटर आएगा, यूरिया आएगा, ठीक है ना, सब कुछ बढ़ जाएगा बच्चों। तो बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, तो ब्लड प्रेशर तो ऑलरेडी बढ़ गया, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सर्कुलेशन बढ़ गया। जो 72 बार थी 1 मिनट में वो क्या होगी, ज़्यादा हो गई, 80 बार हो गई।
भाई इस इमरजेंसी कंडीशन है ये, ऑलरेडी मैं लिखा ब्लड प्रेशर जब कम हो तब, या GFR कम हो तब, नॉर्मल के समय ये काम नहीं करता, ठीक है। तो क्या होगा, GFR और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ जाएंगे और इस तरह से उस पर्सन की जो है लाइफ जो है बच जाएगी, या उसका जो है यूरिन फिर नॉर्मली अमाउंट में निकलेगा और बॉडी में जो भी टॉक्सिक मटेरियल वो बाहर निकलते रहेंगे, ठीक है ना। तीसरा बच्चों यहाँ पे एक और भी है, एक्ट एज ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी ब्लड वेसल को देखो इसके उल्टा यहाँ पे ये काम करता है, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट, देखो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा घटेगा, भाई रीएब्जॉर्प्शन एरिया घटेगा तो रीएब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर हो जाएगा, तो ब्लड वेसल है डिक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। अब बच्चों क्या होगा कि जैसे ही ये कम हो जाएगा, ये आप ये देख रहे हैं ना, ये डिक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, यानी ब्लड वेसल का डायमीटर जैसे ही कम होगा, आप ये कह सकते हो कि ब्लड वेसल क्या होगा बच्चों, ये अपने आप ये बढ़ जाएगा, अपने आप ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और ये GFR भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये समझ में कम कुछ आ रहा होगा बेटा, ये तो समझ में आ गया, ये उसके मैकेनिज्म के थ्रू करेगा, ऐसा नहीं कि देखो बच्चों इसके उल्टे 100% ये काम करेगा ये, ठीक है भाई। ऑलरेडी हम बता चुके इसी सिचुएशन में काम करते हैं तीनों ये सिस्टम, ठीक है ना। तो यहाँ भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, GFR बढ़ेगा, और यहाँ भी क्या होगा, ये सीधे सीधे जा कर के ये सब काम नहीं करना, ये क्या करेगा, या तो इसको जाके काम करेगा, इस पर काम करेगा, या इस पर, या यहाँ, तीनों जगह पे काम करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे काम किया तो इसका प्रोसेस लंबा है, बता दिया। या बेटा ये हो सकता है यहाँ पे अच्छे से काम कर ले सीधे, ये क्यों जाएगा डिस्टर्ब करने किसको, एड्रेनल कॉर्टेक्स को। अगर मान लो किसी पर्सन में ये सोडियम एड्रेनल ग्लैंड अच्छे से काम ना करे तो इस पर काम तो बेकार हो जाएगा, तो सीधे जाके यहीं पे काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसको बढ़ा देगा, इसको सीधे वो कर देगा फिर ब्लड वेसल को। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि क्या है ये बच्चों, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, वासा रेक्टा नहीं है। सीधे सीधे ब्लड वेसल जो है उसी पर ही काम किया है, ठीक है। और ये क्या है, DCT है। दोनों जगह बच्चों, यहाँ पे सोडियम गया ब्लड वेसल में तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जो ब्लड वेसल से उसी को कॉन्स्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब जैसे पानी जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पाइप मान लीजिए पानी जा रहा है, अगर इसका डायमीटर 10 मीटर है या 10 फीट मान लीजिए, 10 फीट है, ठीक है बच्चों। तो इसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा कि एक पाइप ऐसी है जिसमें क्या है 2 मीटर है, 2 फीट है, किसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, 2 मीटर वाले में, 2 फीट वाले में, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो वाटर का सर्कुलेशन बार बार होगा, ज़्यादा बार होगा। 1 मिनट में हो सकता है इसमें 100 बार हो जाए, इसमें हो सकता है 1 मीटर में कितना हो, केवल 30 से 40 बार हो। तो यहाँ पर तो बच्चों फिल्ट्रेट किस में अधिक बनेगा, जिसमें बार बार वो सर्कुलेट करेगा। ग्लोमेरुलर से जितनी बार ब्लड फ्लो करेगा, जितनी बार करेगा और जितना स्पीड से करेगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेट यहाँ पे अमाउंट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ब्लड वेसल है, ये से ब्लड वेसल काम करेगा, डिक्रीज डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, और डिक्रीज जैसे हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ सर्कुलेशन बढ़ जाएंगे ग्लोमेरुलस में, और क्या होगा फिर GFR अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों ये तो हो गया इस सिचुएशन में, ये घटने पर ये अगर मान लो ये सिस्टम काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ता गया, एक लिमिट के बाद 120 के ऊपर चला गया, तो इसके बाद फिर काम करता है नेगेटिव फीडबैक। ये तो पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। इसको बढ़ाने के लिए तो बच्चों घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो घटाने के लिए क्या होता है, हार्ट की आर्टरिया, दोनों ऊपर के चैम्बर हैं वो आर्टरिया है, उनके वॉल से एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर हार्मोन निकलता है। इकलौता हार्मोन है ये जो हार्ट की ब्लड वेसल से निकलता है, वो भी आर्ट्रियम के।
कई बार पूछ चुका है नीट वगैरह में, ठीक है। और किडनी से भी एक हार्मोन निकलता है एरिथ्रोपोइटिन। कौन निकलता है? एरिथ्रोपोइटिन, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, ठीक है। ब्लड कंपोनेंट्स के बनने में वो हेल्प करता है एरिथ्रोपोइटिन। यहाँ पे बच्चों क्या है, ये जैसे बढ़ गया तो घटाने के लिए क्या होगा, हार्ट की आर्टेरियल वॉल से निकलेगा और ब्लड वेसल क्या करेगा, डायलेट्स। क्या करेगा? डायलेट्स, यानी कि उनको जो ये कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फैला देगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर अपने आप गिर जाएगा, ठीक है। चेक ऑन RAS मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि उसको चेक कर देता है, चेक करता है, या इसको कहते हैं इसको मिनिमाइज कर देता है, इसके एक्शन को, रास के सिस्टम को कम कर देता है, इसके फंक्शन को या रेट को स्लो कर देता है, ठीक है। इस तरह से इन दोनों के बीच में ऐसे सिस्टम चलता रहता है। पानी कम पिए कि ज़्यादा पिएंगे तो ADS भी काम कर देता है, ठीक है। और यहाँ भी इसको ये भी काम करता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, इसका कोई इसमें विशेष रोल नहीं है, मेन इसका है और इसका है, ठीक है बच्चों। तो आई होप याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे ब्लड वेसल लिखे हैं सब, ठीक है। ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ पर क्या है, DCT है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर कंफ्यूज कर दिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम भी मिस कर दिए थे, लेकिन आपको देखिए याद आ गया मुझको, ठीक है ना। चलिए, सो हैव ए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, इफ़ देयर इज एनी डाउट यू मे कॉन्टेक्ट। और बच्चों इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेंगे तो आपको ये भूलने वाला नहीं है, ठीक है ना। बड़ी मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है, और ठीक है, आई होप कि यू मे लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। So thanks for watching this video. Bye bye, take care.